अगर तुम भी सोच रहे हो एक डॉग लेने के बारे में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पावरफुल लगता है, वो रेयर है, वो प्रीमियम है, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि हर इंप्रेसिव डॉग इज नॉट मेंट फॉर एवरी इंडियन हाउस होल्ड। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग डॉग लाइफस्टाइल देखकर नहीं बल्कि उसके लुक्स देखकर उसे चूज करते हैं। इंस्टाग्राम की रील्स देख के चूज करते हैं। उसकी नीली आंखें, उसकी मस्कुलर बॉडी है, वो एक गार्ड डॉग एटीट्यूड कैरी करता है, उसकी रॉयल वाइब है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनो, सबसे बड़ा सच सुनो, गलत घर में ब्यूटीफुल डॉग स्ट्रेस डॉग बन जाता है, और स्ट्रेस डॉग इवेंचुअली प्रॉब्लम डॉग बन जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि ये ब्रीड अग्रेसिव है, ये ब्रीड स्टबन है, ये ब्रीड हैंडल नहीं होती। नहीं, तुम गलत हो। ज्यादातर केसेस में ब्रीड प्रॉब्लम नहीं होती, मिसमैच प्रॉब्लम होता है। इंडिया एक सिंगल क्लाइमेट कंट्री नहीं है, सिंगल लाइफस्टाइल कंट्री नहीं है, सिंगल बजट कंट्री नहीं है। फिर भी लोग हाई मेंटेनेंस वर्किंग ब्रीड्स ऐसे चूज करते हैं जैसे फोन के मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो। ट्रेनिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एनर्जी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और डॉग एडजस्ट कर लेगा, यह सबसे बड़ी बात होती है उनकी। डॉग तो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन हर एडजस्टमेंट का भी स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस सिर्फ डॉग झेलता है। और स्ट्रेस हमेशा कहीं ना कहीं दिखता है, बिहेवियर में दिखता है, हेल्थ कंडीशंस में दिखता है, टेम्परामेंट में दिखता है। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले टॉप 5 डॉग ब्रीड्स दैट आर नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन इन इंडिया। नॉट बिकॉज दे आर बैड, नॉट बिकॉज दे आर डेंजरस, बट बिकॉज दे डिमांड मोर देन मोस्ट पीपल आर रेडी टू गिव। इनमें से एक ब्रीड इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक मिलिट्री लेवल का वर्किंग डॉग है, एक मैसिव गार्डियन डॉग है, एक इंसेन इंटेलिजेंस लेवल पे ऑपरेट करता है, और एक आर्कटिक वुल्फ जैसा दिखता है। तो वीडियो के एंड तक या तो तुम अपने डिसीजन पे और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, या फिर कंप्लीटली चेंज कर दोगे अपनी थिंकिंग। तो चलो शुरू करते हैं, लॉजिक से, इमोशन से नहीं। तो अब काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर करते हैं। नॉट एवरीवन का मतलब ये नहीं होता कि ब्रीड बुरी है। मतलब ये होता है कि ब्रीड की डिमांड स्पेसिफिक होती है, और ज्यादा लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कुछ डॉग्स ओरिजिनली प्रॉपर्टी को गार्ड करने के लिए ब्रीड हुए थे, कुछ लाइवस्टॉक को घंटों तक हर्ट करने के लिए ब्रीड हुए थे, और कुछ पुलिस और मिलिट्री के हाई प्रेशर एनवायरमेंट्स के लिए डिजाइन हुए थे, कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए बनाए गए थे, और कुछ इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि उन्हें रोज स्ट्रक्चर्ड मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए होता है। अब ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास डेली स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग देने का टाइम है? लॉन्ग एक्सरसाइज सेशन की एनर्जी है? क्वालिटी फूड, ग्रूमिंग और वेट केयर का बजट है? और तुम्हारे अंदर पेशेंस है स्लो मैच्योरिटी और स्टबन फेजेस को भी हैंडल करने का, अपने स्पेस और बाउंड्रीज पर कंट्रोल करने का? हाई ड्राइव ब्रीड्स तुम्हारी रूटीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करती, तुम्हें उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और इंडिया में आज की डेट में चैलेंजेस भी अलग प्रकार के हैं। यहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, हीट वेव्स होती हैं, अपार्टमेंट लाइफस्टाइल है, बिजी ऑफिस शेड्यूल्स हैं, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, लिमिटेड ओपन प्ले एरियाज हैं, और सोसाइटी के रूल्स अलग, नॉइस कंप्लेंट अलग जब तुम्हारा नेबर तुम्हारे खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट करेगा। और जब एक डिमांडिंग ब्रीड एक अनप्रिपेयर्ड ओनर के पास जाती है तो स्ट्रेस क्वाइटली बिल्ड होता है, और वो स्ट्रेस एक डॉग ही झेलता है। और स्ट्रेस बाद में बिहेवियर इश्यूज बन जाता है, अग्रेशन हो गया, एग्जाइटी हो गई, डिस्ट्रक्शन या क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये लिस्ट फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है, डर क्रिएट करने के लिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस के लिए। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल ब्रीड से मैच करता है तो दोनों थ्राइव करोगे, अगर नहीं करता तो दोनों स्ट्रगल करोगे। तो अब काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी ब्रीड जो स्मार्ट और हार्मलेस लगती है लेकिन मेंटली दुनिया की सबसे डिमांडिंग डॉग ब्रीड्स में से एक है। तो 5वें नंबर पे आते हैं बॉर्डर कुली। अगर इंटेलिजेंस को 1 से 10 के स्केल पे मेजर करना हो तो ये ब्रीड इजीली 11 स्कोर करेगी। बॉर्डर कुली दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डॉग में से एक माना जाता है, लेकिन यही इंटेलिजेंस इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये ओरिजिनली शीप हर्डिंग के लिए ब्रीड हुए थे, घंटों तक ओपन फील्ड्स में काम करते थे, लाइवस्टॉक को कंट्रोल करते थे, सिग्नल्स को समझते थे, और ये इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसका मतलब उनका दिमाग आइडल रहना पसंद ही नहीं करता। ये सोफा डॉग नहीं है, ये काउच पोटैटो नहीं है। अब सोचो, इतना इंटेलिजेंट वर्किंग डॉग अगर एक नॉर्मल अपार्टमेंट में हो जहां ना कोई रियल काम हो, ना कोई डेली मेंटल चैलेंज हो, तो रिजल्ट क्या होगा? वो बोर हो जाएगा। और एक बॉर्डर कुली का बोर्डम डेंजरस लेवल का प्रोडक्टिव होता है। एक्सेसिव बार्किंग करेगा, वो फर्नीचर को चबाएगा, अपनी परछाई को चेस करेगा, ओसीडी डेवलप कर लेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट्स या बच्चों को हर्ट करने की कोशिश करेगा। सिर्फ 1 घंटे का वॉक इनके लिए काफी नहीं होता, इनको मेंटल वर्कआउट चाहिए, ओबीडियंस ड्रिल्स चाहिए, पजल गेम्स चाहिए, एजिलिटी ट्रेनिंग चाहिए, स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट चाहिए। अगर दिमाग बिजी नहीं होगा तो ये खुद का काम क्रिएट करेंगे, और ओनर को वो काम पसंद नहीं आएगा। इंडिया का अर्बन लाइफस्टाइल में लॉन्ग ऑफिस आवर्स कॉमन है। बॉर्डर कुली के लिए ये रूटीन मिसमैच हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव डॉग्स होते हैं। अंडर स्टिमुलेशन फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है, और फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी में। ये बिगनर फ्रेंडली डॉग्स नहीं है। ये उन लोगों के लिए हैं जो जेन्युइनली एक्टिव है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दे सकते हैं, और डॉग को मेंटली एंगेज रखने के लिए कमिटेड है। ये स्मार्ट लगते हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं, लेकिन अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो बॉर्डर कुली तुम्हें एग्जॉस्ट कर देगा।
इसलिए हर किसी के लिए बने ही नहीं है। तो चौथे नंबर पे आते हैं अकीटास। अकीटास देखने में बहुत ही ज्यादा काम लगते हैं, रॉयल और कंपोज लगते हैं, थिक कोट होता है इनका, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है, साइलेंट पर्सनालिटी होती है, फुल डिग्निफाइड वाइब। लेकिन अकीटा बिगनर फ्रेंडली ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है। ओरिजिनली इनको जापान में हंटिंग और गार्डिंग के लिए ब्रीड किया गया था, लार्ज गेम को हंट करने के लिए ब्रीड किया गया था, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रीड किया गया था। ये साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं और ये इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अकीता नेचुरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये तुम्हारे फैमिली डॉग की तरह नहीं होते, ये हर कमांड को ब्लाइंडली फॉलो करने वाला डॉग नहीं है और इनका तुम्हें रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, तो ये एक्सट्रीमली लॉयल बनते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग दी तो ये इग्नोर भी कर सकते हैं। अकीटास का टेम्परामेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये नेचुरली टेरिटोरियल होते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, दूसरे डॉग्स के साथ स्पेशली सेम जेंडर का अग्रेशन का रिस्क होता है इनके साथ, तो प्रॉपर सोशलाइजेशन इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसी क्राउडेड कंट्री में ये चैलेंज बन सकता है। सोसाइटी लिफ्ट्स में जब तुम उसे लेकर जा रहे हो, कॉमन वॉकिंग एरियाज में लेकर जा रहे हो, स्ट्रीट डॉग्स के साथ, विजिटर्स के साथ, हर सिचुएशन में कंट्रोल बिहेवियर चाहिए होता है एक डॉग का, और कंट्रोल ऑटोमेटिकली नहीं आता, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के साथ आता है। अर्ली सोशलाइजेशन इनके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। पपी स्टेज से ही एक्सपोजर देना पड़ता है लोगों के साथ, डॉग्स के साथ, डिफरेंट एनवायरनमेंट में। अकीटास इमोशनली ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये सब्टल बॉडी सिग्नल्स देते हैं, स्टिफ पोस्चर्स दिखाते हैं, फिक्स स्टेयर देते हैं और स्लो ग्राउल देते हैं। अगर ओनर बॉडी लैंग्वेज समझने में वीक है तो वार्निंग साइंस को मिस कर सकते हो तुम। साइज भी इनका स्मॉल नहीं होता, छोटा नहीं होता। पावरफुल बिल्ड के साथ अगर रिएक्टिविटी कंबाइन हो जाए तो हैंडलिंग फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। ये ब्रीड इन एक्सपीरियंस्ड ओनर्स के हाथ में रिस्की हो सकती है। अपार्टमेंट में अकीटास को रखना पॉसिबल है लेकिन ईजी नहीं है। इनको कंसिस्टेंट बाउंड्रीज देनी पड़ेंगी, फर्म बट काम लीडरशिप देनी पड़ेगी, क्लियर रूल्स सेट करने पड़ेंगे, अर्ली एक्सपोजर देना पड़ेगा और डेली का एंगेजमेंट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें इनके साथ रिक्वायर्ड है। ये क्यूट लगते हैं, काम लगते हैं, साइलेंट लगते हैं, लेकिन काम एक्सटीरियर के अंदर स्ट्रॉन्ग गार्डिंग इंस्टिंक्ट होती है। और अगर तुम डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट नहीं हो तो अकीता तुम्हें टेस्ट करेगा, इसलिए अकीता सबके लिए नहीं है। तो अब तीसरे नंबर पे आते हैं केने कोर्सो या काने कोर्सो। कई बार मैं इसके प्रोनाउंसिएशन में फेल हो जाता हूं, लेकिन नाम में क्या रखा, चलो छोड़ो, आगे बात करते हैं। पावर को फिजिकल फॉर्म में देखना हो तो केने कोर्सो को देखो। मैसिव हेड, मस्कुलर बॉडी, नेचुरल गार्डिंग प्रेजेंस। ये डॉग जब भी कहीं से निकलता है तो वहां की एनर्जी चेंज हो जाती है। केने कोर्सो को ओरिजिनली इटली में गार्ड और प्रोटेक्शन के लिए ब्रीड किया गया था। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना इसके डीएनए में है। ये फ्रेंडली गोल्डन रिट्रीवर टाइप डॉग नहीं होते, ये नेचुरली प्रोटेक्टिव है। और प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट अगर कंट्रोल ना हो तो वो लायबिलिटी बन सकता है। इंडिया में लोग एक गार्ड डॉग चाहते हैं, लेकिन गार्ड डॉग हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो एक केने कोर्सो को सिर्फ प्यार से नहीं पाला जा सकता, इनको स्ट्रक्चर चाहिए, अर्ली ओबीडियंस ट्रेनिंग चाहिए, क्लियर लीडरशिप चाहिए, कंसिस्टेंट बाउंड्रीज चाहिए। अगर ओनर कॉन्फिडेंट नहीं है तो केने कोर्सो खुद लीडरशिप लेने की कोशिश करेगा। ये अल्फाज होते हैं और जब एक 45 से 50 किलो का पावरफुल डॉग कंट्रोल लेता है तो सिचुएशन सीरियसली बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। स्ट्रेंजर्स के साथ ये नेचुरली रिजर्व्ड होते हैं, प्रॉपर सोशलाइजेशन ना हो तो रिएक्टिविटी का रिस्क बढ़ जाता है। इंडिया जैसी जगह में गेस्ट आते रहते हैं घर पे, डिलीवरी स्टाफ आता रहता है और क्राउडेड सोसाइटीज होती हैं। कंट्रोल बिहेवियर तो मैंडेटरी एक डॉग के लिए। ये बिगिनर फ्रेंडली ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस मैटर करता है, एक्सरसाइज मैंडेटरी है, ट्रेनिंग नॉन नेगोशिएबल है इनके साथ, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी इनके साथ हाई है। इनको हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ती है, वेट केयर हो गया, तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया। पपी स्टेज में बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये जाके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। केने कोर्सो प्रॉब्लम ब्रीड नहीं है, लेकिन गलत हाथों में ये खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए हर किसी के लिए नहीं बने। एक केने कोर्सो चलता फिरता हथियार है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अब दूसरे नंबर पे आते हैं बेल्जियम मेलेनोज। पुलिस ऑपरेशन, मिलिट्री मिशंस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, अक्सर जो डॉग्स तुम देखते हो यहां पर वो मेलेनोज होते हैं। ये नॉर्मल पेट ब्रीड नहीं है, ये वर्किंग मशीन है। बेल्जियम मेलेनोज को प्रोटेक्शन वर्क, ट्रैकिंग, डिटेक्शन और टैक्टिकल रोल्स के लिए ब्रीड किया गया था। इनका ड्राइव एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम एनर्जी होती है, एक्सट्रीम फोकस होता है, एक्सट्रीम स्टैमिना होता है। ये डॉग वॉक के लिए नहीं बना, ये वर्क के लिए बने। कुल मिला के एक चीज समझ लो, इनके पिछवाड़े में रॉकेट लगा रहता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि एक्टिव ब्रीड है, मैनेज हो जाएगा, मैनेज नहीं होता। मेलेनोज को डेली स्ट्रक्चर्ड वर्क चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, इनको पर्पस चाहिए, काम चाहिए, एडवांस ओबीडियंस चाहिए, सेंट वर्क चाहिए, हाई इंटेंसिटी ड्रिल्स चाहिए, स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट चाहिए। अगर जॉब नहीं दिया तो ये खुद का जॉब क्रिएट करेगा और मेलेनोज का सेल्फ क्रिएटेड जॉब डिस्ट्रक्टिव होता है। एक्सेसिव बाइटिंग करेंगे, वो फर्नीचर को डैमेज करेंगे, तांडव करेंगे तुम्हारे लिविंग रूम में। इंडिया का अर्बन लाइफस्टाइल में 9 से 10 घंटे बाहर रहना कॉमन है। मेलेनोज के लिए ये रूटीन मिसमैच है। ये ब्रीड स्ट्रॉन्ग हैंडलर डिमांड करती है। फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है कि
बहुत क्यूट लगते हैं, पपी स्टेज इनकी बहुत क्यूट लगती है, लेकिन जब ड्राइव पीक पे होती है तो रियलिटी सामने आती है। ये कैजुअल फैमिली डॉग नहीं है, ये प्रोफेशनल लेवल के कमिटमेंट डिमांड करते हैं। मेलानोस प्रॉब्लम ब्रीड नहीं है, लेकिन एवरेज लाइफस्टाइल के लिए ये ब्रीड सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बेल्जियम मेलानोस हर किसी के लिए नहीं बने, ये सिर्फ केनाइन यूनिट्स के लिए बने। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और शायद तुम्हारा और मेरा हम सबका फेवरेट डॉग है साइबेरियन हस्की। लेकिन ये ब्रीड इंडिया में ऑब्सेशन बन चुकी है। इनकी नीली आंखें, वुल जैसा लुक, थिक कोट, रॉयल वाइब्स। लेकिन जो चीज इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक लगती है वो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रियलिटी कोई नहीं दिखाता, सिर्फ व्यूज की तरफ भागते हैं सब लोग। साइबेरियन हस्की एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के लिए ब्रीड हुआ था। स्नो ट्रेन, स्लेज पुलिंग, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, ये आर्कटिक वर्किंग डॉग्स हैं। इंडिया आर्कटिक नहीं है, यहाँ 40 से 45 डिग्री समर में कॉमन टेम्परेचर चला जाता है। ह्यूमिडिटी होती है, कंक्रीट हीट को रिफ्लेक्ट करता है। लोग बोलते हैं कि एसी लगा देंगे, एसी रूम को ठंडा करता है। ब्रीड का एनर्जी का लेवल ही अलग है। हस्की हाई एनर्जी वर्किंग डॉग्स हैं। सिर्फ इवनिंग वॉक देना इनफ नहीं होता, एनर्जी बर्न करनी होती है। और अगर इनकी एनर्जी बर्न ना हो तो एंग्जाइटी में आ जाते हैं। ये हाउलिंग करेंगे, ये भागने की कोशिश करेंगे, ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डेवलप कर लेंगे। और शेडिंग इनकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब तुम इनके साल भर के झड़े हुए फर से मेरे लिए एक स्वेटर बना सकते हो। और फिर ओवर ब्रीडिंग का इशू, डिमांड बढ़ी, हेल्थ टेस्टिंग कम हो गई और बायो स्क्रीनिंग कोई करता नहीं है, कोई ब्रीडर नहीं करता। कुछ लोग हैं जो एथिकल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं और करनी भी चाहिए, और जिसका रिजल्ट होता है एक अनप्रिपेयर्ड ओनर और स्ट्रगलिंग डॉग्स। ये शेल्टर्स तक पहुंच जाते हैं, अबैंडन हो जाते हैं। तो हस्की प्रॉब्लम ब्रीड नहीं है, लेकिन इंडिया का एवरेज लाइफस्टाइल के साथ मिसमैच कॉमन है। ये डॉग्स उन लोगों के लिए हैं जो एक्सट्रीम कमिटमेंट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं और क्लाइमेट को मैनेज कर सकते हैं। अगर तुम पहाड़ों में रहते हो इंडिया में, कहीं पर जहां पर ठंड पड़ती है, तो साइबेरियन हस्की कैन बी अ वेरी गुड डॉग फॉर यू। इनका क्यूट फेस तो टेम्पररी है, लेकिन क्लाइमेट रियलिटी परमानेंट है, इसलिए साइबेरियन हस्की हर किसी के लिए नहीं बने। अब एक चीज क्लियर कर लो, इनमें से कोई भी ब्रीड बैड नहीं होती, बुरी नहीं होती। प्रॉब्लम ब्रीड की नहीं होती, प्रॉब्लम मिसमैच की होती है, क्योंकि हर ब्रीड का अपना एक पर्पस होता है, हर डॉग की स्पेसिफिक नीड होती है। गार्ड के लिए अलग डॉग्स होते हैं, हर्डिंग के लिए अलग डॉग्स होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अलग डॉग्स होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट में काम करने के लिए अलग डॉग्स होते हैं। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल उस पर्पस से मैच करता है तो तुम्हारा डॉग तुम्हारा बेस्ट पार्टनर बनेगा। अगर नहीं करता तो फ्रस्ट्रेशन दोनों साइड बिल्ड होगी। डॉग एडजस्ट करता है, लेकिन हर एडजस्टमेंट का साइलेंट स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस हर बार डॉग ही झेलता है। तो एक डॉग लेना ट्रेंड फॉलो करना नहीं है, बल्कि डॉग लेना लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट है। 12 से 15 साल का कमिटमेंट है। यहां पर तुम्हारी टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, पैसा भी लगेगा और डिसिप्लिन भी लगेगा। अगर तुम रेडी हो तो जर्नी एकदम अमेजिंग होगी। अगर तुम अनश्योर हो तो वेट करना वीकनेस नहीं होता, मैच्योरिटी होती है। ये चीज समझो। अगर ये ब्रेकडाउन तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद उनको कुछ क्लैरिटी मिल सके। और अगर तुम्हारे पास भी इनमें से कोई ब्रीड है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओ। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो करते रहो और घंटे का बटन दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो तुमसे छूटे ना। एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।